फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्वी क्लास 7 के इंग्लिश बुक का यूनिट 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज का पहला चैप्टर। हमने पहले इसका चैप्टर जो कि है, एक बार चैप्टर की तरफ भी झांक लेते हैं। हाँ, तो ये रही हमारी कंटेंट बुक, जिसमें से हमने अभी तक जो हमारे यूनिट 1 है उसे नहीं पढ़ा है। ओके, और यूनिट 2 अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैंने फनी मैन और से द राइट थिंग की वीडियो डाल दी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, जिसमें हमने पहले ही पेपर बोट्स को कंसिडर कर लिया है। और आज हम लोग माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं। वहीं अगर नीचे देखें, हाँ क्या करें भैया, अगर अपन नीचे देखें तो फिर हम ट्रैवल एंड एडवेंचर से ट्रैवल नाम की जो पोयम है उसे देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम शायद उसी को कर सकते हैं, और यूनिट 5 भी जल्दी करेंगे। जैसे देखो, इतने सारे चैप्टर हैं। हमारी एक ही विषय कि आप हमें सपोर्ट दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इसे शेयर करें, ताकि हमारे जो व्यूज़ हैं वो हमें मिलते रहें, और उसी के साथ साथ आपको जो है इसका बेनिफिट भी हो। तो चलो बढ़ते हैं हमारे उस स्टोरी की ओर। हम लोग आ चुके हैं। माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन का मतलब होता है मेरे भाई का अनोखा या फिर महान आविष्कार। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। तो चलो चलते हैं इस स्टोरी को पढ़ने के लिए। लेट अस रीड का सीन नंबर 1 यहाँ पे है, तो चलो देखते हैं। हु पुट दैट वाटर बैग हियर? ये वाटर बैग यानी कि पानी की झिल्ली यहाँ किसने रखी? रोड माई फादर फ्रॉम द फ्रंट डोर स्टेप। मेरे पापा ने चिल्लाया सामने के डोर स्टेप से, यानी कि जहाँ से लोग अंदर घुसते हैं। योर बर्गलर अलार्म, आपका चोर पकड़ने वाला अलार्म। आई हिस्ड टू माई ब्रदर आनंद, मैंने अपने भाई आनंद के ऊपर चिल्लाया। Who was getting ready to disappear from the house, वो घर से भागने के लिए तैयार हो रहा था। Ma rushed to see what the racket was all about and found found Papa standing there। फिर माँ वहाँ आती है और देखती है कि यहाँ रैकेट यानी कि क्या बखेड़ा खड़ा हो गया है, और उन्हें पापा वहाँ पे खड़े मिलते हैं। सोपिंग वेट एंड स्काउलिंग, सोपिंग यानी कि सोकिंग, गीले को पोंछते हुए और गुस्से में। ठीक है, अब देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो हु इज़ बिहाइंड दिस नॉनसेंस, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ है। पापा ने गुस्से से कहा। आई थिंक इट इज़ सपोज टू बी अ बर्गलर अलार्म, माँ बोलती है कि शायद ये चोर पकड़ने वाला अलार्म होगा। इन अ सूथिंग वॉइस, एक सूथिंग वॉइस में। फिर पापा बोलते हैं, पापा सेड आई डोंट केयर व्हाट इट इज़ सपोज टू बी, मुझे उसकी परवाह नहीं कि ये कैसे भी हुआ। वेयर दैट बॉय, वो लड़का कहाँ है? आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप, मैं श्योर हूँ कि उसी ने ये सब किया धरा है, उसी ने ये टेम्पररी चीज़ खड़ा किया है। आनंद हैड वेनिस्ड बाय दिस टाइम एंड रीअपीयर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल्ड डाउन। आनंद इसके बीच में गायब हो गया था, यानी कि वो घर से भाग गया था, और डिनर के बाद वापस आता है जब पापा का जो मूड है वो कूल डाउन हो गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। बिफोर दिस स्टोरी, इस स्टोरी के पहले, लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, मैं आपको एक मूवी में ले जाती हूँ। आई एम अनीता 14 ईयर ओल्ड, मैं अनीता हूँ 14 सालों की। माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर देन मी, मेरे छोटा भाई आनंद मुझसे 1 साल छोटा है, यानी कि वो 13 साल का है। कॉस्ट ऑल दैट हु हा विथ इज बर्गलर अलार्म, उसी ने ये सारा तमाशा खड़ा किया है अपने चोर पकड़ने वाले अलार्म के साथ। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज़ गॉट ऑन पापाज नर्व्स एंड फ्राइटन समवन हाफ टू दैट इन द हाउस, ये पहली बार नहीं है कि उसने पापा के साथ ऐसी मस्ती की हो और इस घर में सबको
मौत के मुंह में ढकेल दिया हो। मौत का मुंह मतलब ये मजाक में कह रही है लड़की। द ट्रबल विथ हिम इज दैट ही थिंक्स ही इज़ अ साइंटिस्ट। उसके साथ गड़बड़ ये है कि वो अपने आप को एक साइंटिस्ट समझता है। ही लव्स टिंकरिंग विथ ऑल सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट। उसे सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट, टिंकरिंग का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, पसंद है। टूल्स जैसे डायनामोस। डायनामोस एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। प्लैंक ऑफ वुड, वुड के प्लैंक एंड थिंग्स लाइक दैट, और उसी के जैसे चीज़ें। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशन दैट नेवर वर्क, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता है जो कभी काम नहीं करते, आउट एज दे आर सपोज टू, जो कि वो करते भी नहीं। Recently, there had been a rush of thieves in the colony, and Anand had got it into his head that what was needed was a burglar alarm. अभी अभी कॉलोनी में एक चोरी हुई है। क्या हुई है? चोरी। और आनंद के सर पर यह भूत सवार हो गया कि उसे एक बर्गलर अलार्म चाहिए। सो द मिनट पापा लेफ्ट फॉर द ऑफिस एंड माँ फॉर द मार्केट, और जब उसके पापा थे वो घर के वो ऑफिस के लिए गए और उसकी मम्मी मार्केट गई। ही स्टार्टेड ऑन हिज लेटेस्ट स्कीम, वो अपने लेटेस्ट इन्वेंशन पे काम करना शुरू कर दिया। एज यूजुअल आई हैड टू बी इन्वॉल्व, हर बार की तरह मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ा। तो आई वुड हैव रिफर्ड टू फिनिश माई नोवेल, पर मुझे अपना नोवेल फिनिश करना था। इफ़ यू गेट अ सेलिंग, अगर तुम्हें एक सेलिंग मिलता है, डोंट ब्रिंग मी इन, मुझे अंदर मत घुसाना। आई वॉन्ट आनंद, मैंने आनंद को समझाया। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, सी द ब्लू प्रिंट। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मैंने सब प्लान किया है, एक बार ये ब्लू प्रिंट देखो। ठीक है, ब्लू प्रिंट यानी कि उसने जो पूरा काम है वो पूरा कर दिया था। ठीक है। आनंद लव्स वर्ड लाइक ब्लू प्रिंट, उसे ब्लू प्रिंट जैसे वर्ड्स पसंद है। इट मेक हिम फील प्रोफेशनल, वो उसे प्रोफेशनल फील कराते थे। एनी वे आई लुक्ड एट द एलेबोरेट ड्राइंग ऑफ डोर्स, वायर्स एंड बेल्स एंड आस्क्ड हाउ डज दिस थिंग वर्क। ये देखो, एलोगरेट का मतलब, एलेबोरेट का मतलब होता है डिटेल्ड। ये डिटेल्ड ड्राइंग को मैंने उसके डिटेल ड्राइंग को डोर्स के, वायर के और बेल को देखा और उससे पूछा कि ये चीज़ काम कैसे करती है। उसने कहा इट्स क्वाइट सिंपल, ये सिंपल है। द मोमेंट एट द डोर ओपन, जब दरवाज़ा खुलेगा, दिस अलार्म इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक्स अ क्लैंगिंग साउंड, ये अलार्म चालू हो जाएगा और क्लैंगिंग साउंड करेगा। क्लैंगिंग का मतलब होता है अ लाउड रिंगिंग साउंड लाइक दैट अ मेंटल बीइंग हर्ट, एक ऐसा आवाज़ जिसे कोई भी मेंटल बीइंग हिट हो जाता है। देन दिस वाटर बैग इज लूजेंड एंड फॉल्स ऑन द थीफ हेड, जिससे जो वाटर बैग है वो लूज हो जाएगा और चोर के सर पर गिरेगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस, सिंपल, उसके बाद हम पुलिस को बुलाएंगे, यही है मेरा प्लान। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट बर्गलर इज ओपनिंग द डोर, पर अलार्म को कैसे पता चलेगा कि बर्गलर का मतलब होता है थीफ, कि कैसे चोर दरवाज़ा खोल रहा है। आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। आनंद सेड लोफ्टिली, उसने अच्छे से कहा। आई हैड माई ओन डाउट्स अबाउट द अलार्म्स गैसिंग पावर, मुझे खुद डाउट था कि अलार्म की गैसिंग पावर वीक होगी, बट केप्ट देम टू माई सेल्फ बिकॉज व्हेन आनंद इज इन वन ऑफ हिज इन्वेंटिव मूड नथिंग स्टॉप्स हिम, मैंने उसे अपने अंदर ही रखा क्योंकि जब भी आनंद अपने कुछ इन्वेंशन करने में जुटा होता है तब उसे कुछ भी चीज़ नहीं रोक सकता। ठीक है।
यू सी, तुम देखो, आनंद एक्सप्लेन स्मगली। आनंद ने प्राउडली एक्सप्लेन किया। कैसे किया? प्राउडली। स्मगली का मतलब होता है प्राउडली। अ थीफ ट्राइज टू ओपन द डोर्स थीली। ये जो चोर होता है वो दरवाजे को धीरे से, क्वाइटली और केयरफुली, सो दैट वन इज नॉट सीन और हर्ड, जैसे किसी को दिखे और सुनाई ना दे। आई हैव रीड इट अप सो दैट अलार्म वर्क्स ओनली व्हेन द डोर इज ओपन जेंटली। मैंने ऐसा फंक्शन किया है कि अलार्म तभी वर्क करेगा जब जो दरवाज़ा है वो जेंटली स्पेशली से खुले। आई वॉज स्केप्टिकल, मैं स्केप्टिकल यानी कि डाउटफुल थी मैं। रिमेंबर इफ पापा आस्क आई एम नॉट इन्वॉल्व आई वॉन्ट। फिर उसने कहा, याद रखना जब पापा पूछेंगे तो मैं इन्वॉल्व नहीं रहूँगी, मैंने पहले से वार्निंग दी है। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट होम। और उससे कहा कि ये जो बखेड़ा है उसे साफ कर दो, इससे पहले कोई आ जाए, ठीक है। एज यू ऑलरेडी नो, जैसे तुम्हें पहले पता है, माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वर क्वाइट जस्टिफाइड। मेरे जो डाउट है वो धीरे धीरे, थोड़े ही सही लेकिन जस्टिफाइड हो गए थे। पापा हु ऑलवेज ओपन्स द डोर सॉफ्टली। पापा हमेशा डोर को ऐसे खोलते हैं जैसे कोई चोर घुसा। वॉज थ्रूली सोग्ड एंड एंग्री एज एंग्री कुड बी। उनके ऊपर ये प्रैंक हो गया, लेकिन ये प्रैंक नहीं था, जो कि उन्हें गुस्से से भी ज़्यादा गुस्से में ले आया। एनीवे, कोई भी हो, फॉर अ वीक आफ्टर दिस, एक हफ्ते के बाद, आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू। आनंद ने कुछ भी नया चीज़ नहीं निकाला। देन वी सॉ दिस फिल्म, फिर हमने ये फिल्म देखा, बैक टू द फ्यूचर। ये देख सकते हो, बैक टू द फ्यूचर। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट, मुझे नहीं पता कि क्या तुमने इसे देखा है, बट इट्स ऑल अबाउट अ टाइम मशीन। पर वह एक टाइम मशीन के बारे में है। वेल, दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। यह शांति का ख़त्म होना था घर में। माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन। मेरे भाई ने डिसाइड कर लिया कि वो एक टाइम मशीन बनाएगा। पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स एंड हाइड द की वाइल माँ kept a very eye on her oven and mixer। पापा ने उसके टूल बॉक्स की जो चाबी है उसे छुपा दी और जो टूल बॉक्स है उस पर ताला लगा दिया जब माँ अपने ओवन और मिक्सर के ऊपर नज़र रख रही थी। बिकॉज एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने कहा, यू व्हेन आनंद इज़ ऑन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग बिंजेस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो आनंद है, ये जब भी कुछ इन्वेंशन करने के मूड में रहता है, ही टेक्स अ पार्ट ऑल द गैजेट्स इन द हाउस टू कलेक्ट द पार्ट्स। वो सारे गैजेट ले लिया, थोड़े थोड़े हिस्से, ताकि ये जो घर के पार्ट्स है उसे ढूंढ सके। यू कैंट इमेजिन द नॉइज दैट, आप उस आवाज़ को सोच भी नहीं सकते जो कि चल रही थी। डैट वॉज गोइंग ऑन, हैमरिंग एंड सॉविंग एंड क्लटरिंग। हैमरिंग का जो भी आवाज़ है इन्वेंशन का, वो आनंद्स रूम नेक्स्ट टू अवर रूम, आनंद के रूम से हमारे रूम तक, वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ नेटवर्क ऑफ वायर्स, स्प्रिंग, लीवर्स एंड बल्ब। पूरा जो वायर्स, स्प्रिंग्स, लीवर और बल्ब से पूरा बिछ गया था, एक नेटवर्क बन गया था। देयर वॉज एन इनर्मस पैनल विच वॉज टू बी कंट्रोल स्विच बोर्ड। यहाँ एक इनर्मस पैनल था जो कि स्विच बोर्ड था। एज फॉर आनंद, ही वेंट अराउंड लुकिंग अ सेवेज। वो आसपास ढूंढ रहा था एक सेवेज के लिए। When Ma did not notice, the fellow did not even comb his hair। जब माँ ने किस चीज़ को नोटिस नहीं किया, ऊपर से उन्होंने अपना जो बाल है उसे कंघी भी नहीं किया। आनंद जस्ट वुड नॉट लेट एनीवन इनटू हिज रूम। आनंद किसी को अपने रूम में घुसने भी नहीं दे रहा था। फाइनली, आफ्टर अ fortnight of frantic activity, is hurried
जो एक्टिविटी है जो जल्दबाजी में बनाई गई उस रात के बाद, द टाइम मशीन वॉज रेडी। जो टाइम मशीन था वो रेडी था। वी कैन ट्राई इट आउट टू नाइट। हम इसे आज परफॉर्म कर सकते थे। आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम। आनंद ने सभी को बताया, अनाउंस किया। आई डोंट नो व्हाट यू हैव बीन अप टू इन दैट रूम। मैं नहीं जानता कि तुम उस रूम में क्या कर रहे थे, बट यू आर नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू। पर तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो, पापा ने कहा। बट इट्स अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट। आनंद ने कहा कि ये एक टाइम मशीन है, मैंने इसे बनाया है। व्हेन आई से नो आई मीन नो। मैं जब नहीं बोलता हूँ तो नहीं बोलता हूँ, पापा ने कहा। पुअर बॉय, अरे बच्चे। माँ सेड नथिंग, माँ सेड नोटिसिंग आनंद क्रेस्ट फॉलन रूफ सैड एंड डिसअपॉइंटेड फेस। माँ ने आनंद के उस मुंह को जो उतर गया था उसे देखते हुए कहा, एट लीस्ट लेट्स टेक अ लुक ऑफ इट। माँ ने कहा, एक बार उसको देख ही लेते हैं, ठीक है। पापा साइटेड, ऑल राइट, बट इफ़ दिस हाउस फॉल्स इट इज़ योर फॉल्ट। फिर पापा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो घर है अगर वो गिरता है तो फिर तुम्हारी गलती होगी। एज इट टर्न आउट वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल। हमने, जैसा कि ये बाहर हुआ, वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे ऑल। हमने उस दिन टाइम मशीन को टेस्ट नहीं किया। द नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर, अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता। वो लोग खड़गपुर जा रहे थे जो कि कुछ घंटों की दूरी में था कलकत्ता से, फॉर अ वेडिंग, एक शादी के लिए। माँ वॉज वरीड अबाउट लिविंग अस अलोन। माँ जो चिंता में थी हमें अकेला छोड़ने के लिए। बट वी रीअश्योर्ड हर, पर हमने फिर से उन्हें बताया। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ। हम बड़े हो चुके हैं अपने आप को देखने के लिए। माँ, मम्मी, मैंने कहा। एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ वी नीड एनीथिंग। और अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो फिर हम शर्मा आंटी के घर चले जाएंगे। एंड इट इज़ ओनली वन नाइट। फिर आनंद बोलता है कि ये बस एक रात की तो बात है। ऑल राइट, बट प्रॉमिस मी यू वुड नॉट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक, माँ सेड स्टैंडर्ली लुकिंग एट आनंद। फिर माँ बोलती है कि ठीक है, पर मुझे वादा करो कि तुम कुछ भी नहीं करोगे टाइम मशीन के साथ जब तक हम लौटते नहीं। ही प्रॉमिस्ड हाफ हार्टेडली। उसने आधे दिल से प्रॉमिस किया। अफेंडेड एट दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन, आई ब्रीथेड अ साइन ऑफ रिलीफ। ठीक है, ऑफेंडेड का मतलब होता है फेल्ट, अपसेट और हर्ट। जो कि हर्ट था उसके इस रिस्पेक्ट से क्रिएशन के मुझे क्या मिली, मुझे रिलीफ मिली। ओके, सो फिर हम लोग अभी स्टोरी में बहुत आगे आ चुके हैं और ये है, यहीं से हमारा सीन 2 शुरू होता है। सीन 2 के लिए हम लोग ब्लू कलर लेने वाले हैं। दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन एंड वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग। वो आफ्टरनून में ट्रेन से निकल गए और अगली शाम को आने वाले थे। आनंद फेल अस्लीप इमीडिएटली। आनंद तुरंत सो गया। बट आई स्टेड अप टू फिनिश अ नोवेल। पर मैं जगती रही अपनी नोवेल को फिनिश करने के लिए। एट अबाउट 11:30 आई थॉट आई हर्ड अ स्क्रैचिंग एट फ्रंट ऑफ डोर। 11:30 पे मुझे फील हुआ, मुझे सुनाई दिया कि स्क्रैचिंग, कोई हमारे सामने वाले डोर को खरोच रहा है। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन। मैं अपने आप कह रही थी कि ये बस मेरा वहम है। आई वेंट बैक टू द बुक। मैं फिर से बुक पे चली गई। अ लिटल लेटर देयर वॉज अ रैटल एंड अ क्लिक। यहाँ एक रैटल और एक क्लिक था। आई वॉज रियली स्कैर्ड। मैं पूरी तरीके से डर गई थी। आई कैन टेल यू
वॉट विद द मर्डर स्टोरी बिफोर मी देन स्ट्रेन नॉइसेस इन द मिडल ऑफ द नाइट। मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे जो कि मर्डर स्टोरी है जो मुझसे पहले अलग अलग आवाज़ों में हुई है मिडल ऑफ द नाइट। आई शुक आनंद एंड विस्पर्ड। मैंने आनंद की तरफ देखा और फुसफुसाया। लिसन देयर इज समवन एट द डोर। सुनो यहाँ पे कोई है। गो एंड ओपन इट देन। ही मटर ग्रॉगिगली। ग्रॉगिगली मतलब होता है स्लीपी, ठीक है। आनंद बोला जाओ इसे खोलो। उसने धीरे आवाज़ में कहा स्लीपी यानी कि सोते हुए, ठीक है। यू सिली समन इज ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड। फिर मैंने बोला कि उड़ जाओ, कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आनंद सेटअप, आनंद उठ गया। हु व्हाट, कौन, कहाँ, क्या। आई डोंट नो, आई सेड। व्हाट शैल वी डू, मुझे नहीं पता, मैंने कहा। अब क्या करना चाहिए। लेट्स हॉलर फॉर हेल्प, चलो मदद के लिए देखते हैं, ही सेड, उसने कहा। बिफोर वी कुड डू एनीथिंग, उससे पहले हम कुछ कर पाते, द डोर swung ओपन एंड वी फाउंड अवर सेल्फ लुकिंग अ रफिंगली फेलो विथ अ ग्रीन स्कार्फ अराउंड हिज नेक। आनंद ग्रैब, रफिंगली मतलब होता है रफ और वायलेंट लुकिंग, ग्लैब मतलब टुक अ शॉर्ट ब्रीथ, डीप ब्रीथ, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ कर पाते, दरवाज़ा खुला और हमने पाया कि कोई वायलेंट आदमी ग्रीन स्कार्फ पहने अपने नेक पे दिखता है हमें। आनंद डीप ब्रीथ लेता है। हे इट इज़ बोप्पा, वो बोप्पा है। आई विस्पर्ड इट, मैंने उसे कहा, बताया। इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगम स्वीपिंग आउट द कंपाउंड इट अवर रो ऑफ हाउसेस। मैंने कहा कि ये वही है जो कि अभी अभी बिगिन किया है हमारे कॉलोनी के रो में लूटना। सो ही वॉज द थीफ एंड नो वंडर, मतलब वो चोर है और कोई वंडर नहीं है। ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन द ऑक्यूपेंट वर आउट लीविंग द कोस्ट क्लियर। जब ऑक्यूपेंट्स बाहर थे वो सब पता था, लिविंग द कोस्ट क्लियर के अलावा। द फेलो गेव एन इविल ग्रीन, वो जो फेलो था वो एक इविल ग्रीन देता है। वंस वीक आउट ऑफ यू एंड सी व्हाट हैपन, कोई एक इधर आओ और देखना क्या होता है। ही सेड, उसने कहा। कैसे कहा भाई। ब्रांडिशिंग हिज कड़गल एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम। ब्रांडिशिंग यानी कि वेविंग करते हुए, और कुड़गल अ शॉर्ट थिक स्टिक वेपन, और एक पकड़े हुए रूम की तरफ देखते हुए। वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन, हमने उसे सुना लैच इन में। व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। आई आस्क्ड इन अ लो वॉइस, मैंने उससे धीमे आवाज में पूछा। धीमे 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 धीमे। आगे चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये है वो चोर, ये है आनंद और ये है अनीता, ठीक है। नीचे चलते हैं। लेट्स शाउट एनीवे, चलो चिल्लाते हैं कुछ भी करके। आनंद ने बोला। द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ आवर डिस्कशन। दरवाज़ा खुला हमारे बीच के डिस्कशन में। नो नॉइज फ्रॉम यू, नाउ वेयर इज़ योर फादर्स रूम, तुमसे कोई आवाज़ नहीं चाहिए, तुम्हारे पापा का रूम कहाँ है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स व्हेन आनंद सेड क्विकली, द वन नेक्स्ट टू दिस वन। मैं डायरेक्ट अपस्टेयर के पास जाने वाली थी जब आनंद ने कहा तुरंत, ये उसके पार उसके पार। यू सिली गूस, मैंने उसके ऊपर चिल्लाया। आई सेड एंग्रीजली एज सून द एज मैन हैड गॉन, मैंने तब चिल्लाया जब वो आदमी चला गया। दैट्स योर रूम, वो तुम्हारा रूम है। ही विल कम बैक एज मैड एज कैन बी, वो चिल्लाते हुए आएगा जब उसे पता चलेगा। एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग,
कम से कम ये हमें समय देता है कुछ करने के लिए। आनंद ने कहा, ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच। वो लाइट स्विच को ढूंढने के लिए कुछ टाइम लेगा। लेट्स आउट, चलो चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम। यहाँ कुछ क्रैश हुआ एक बहुत चिल्लाने से। मोर स्ट्रेन नॉइसेस एमर्ज, कुछ और स्ट्रेन नॉइसेस आती है। फ्रॉम द नेक्स्ट रूम अ फ्यू मफल्ड थम्स, अलग रूम से कुछ फ्यू मफल्ड, मसल मतलब होता है अ नॉट वेरी क्लियर एंड साउंड, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ भरा साउंड था। एन ईरी वाइन, ईरी का मतलब होता है एक स्ट्रेंज वाइन, एंड अ लो ह्यूमिंग साउंड, एक ह्यूमिंग साउंड। माई टाइम मशीन, मेरी टाइम मशीन। ही स्टार्टेड इट, उसने उसे शुरू किया। आनंद बोला, आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी वॉट इज़ हैपनिंग आउट देयर। मैं विश कर रहा था कि काश हम लोग इस रूम के बाहर जाते और देख पाते कि उधर क्या हो रहा है। देयर वॉज अनदर हाउल, इधर एक और चिल्लाने की आवाज़ आती है। मच फेंटर देन दिस टाइम, इस टाइम से ज़्यादा डरावनी। एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग, और जो नॉइस है वो बंद ही नहीं हो रही थी, कंटिन्यू थी। वी शाउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ, हमने उतना चिल्लाया जितना चिल्ला सकते थे। इन अ फ्यू मिनट वी हैड फुट स्टेप रनिंग अप आवर ड्राइव, हमें कुछ फुट स्टेप सुनाई देते हैं आते हुए। थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज मिसेस शर्मा's वॉइस, हम मिसेस शर्मा की वॉइस को पहचान जाते हैं। अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन, ऑल्सो अ नेबर, उनके हस्बैंड मिसेस शर्मा और डॉक्टर मोहन जो कि उनके एक नेबर हैं। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन वॉट्स द मैटर, वेयर आर यू। आनंद और अनीता, बच्चों क्या बात है, तुम कहाँ हो। हियर वी शाउटेड इन यूनिसन, इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक। यहाँ हमने टुगेदर यानी कि एक साथ चिल्लाया जब डोर खुला। वॉट ऑन अर्थ हैज़ हैपनिंग देयर चिल्ड्रन, यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है बच्चों। शर्मा अंकल आस्क्ड, शर्मा अंकल ने पूछा। बोथ आनंद एंड आई फेल ओवर अवरसेल्फ ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेयर इज़ द फेलो नाउ। आनंद और मैंने पूरी कोशिश की उन्हें बताने की, समझाने की कि वो फेलो कहाँ है। द लास्ट वी हर्ड, जब आखिरी बार हमने सुना था, ही वॉज इन द टाइम मशीन, वो टाइम मशीन में था। आई एक्सप्लेन हैस्टिली सीइंग एवरीवन लुकिंग रेदर पजल्ड, हैस्टिली यानी मैंने उसे क्विकली बताया जब सब कोई पजल्ड थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी एंटर द रूम कॉशनसली एंड टर्न ऑन द लाइट, हम रूम में बहुत डर के गए और लाइट चालू की। द टाइम मशीन वॉज स्टिल ह्यूमिंग सॉफ्टली बट अदरवाइज देयर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम। टाइम मशीन अभी भी चालू थी पर रूम से उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं आई। वेल वेयर इज़ ही, पर वो कहाँ है, डॉक्टर मोहन ने पूछा। पियरिंग बिहाइंड द डोर, डिड यू इमेजिन दिस, लुकिंग केयरफुली, दरवाजे के पीछे देखते हुए, क्या तुम ये सोच सकते हो। ओह नो, आई प्रोटेस्ट, मैंने बताया। ओह नो, हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन द सेम थिंग, हम दोनों ने कैसे सेम थिंग इमेजिन की। मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड, आनंद बोलता है कि शायद वो भाग गया हो। आई एम श्योर वी हैड सीन हिम, हम श्योर हैं कि हमने उसे देखा हो। देयर इज़ ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी केम द सेम वे एज सून वी एज हर्ड ऑफ यू। यहाँ एक ही रास्ता है इस घर से और हम उसी तरीके से आए जहाँ से हमने सुना। शर्मा अंकल ने बहुत श्योरली बोला। लुक, आनंद सेड, आनंद ने फ्लोर को देखते हुए बोला, देखो। ही वॉज वियरिंग दैट, वो इसी पहना है। नियर द पैनल ऑफ स्विच वॉज द ग्रीन स्कार्फ, जो स्विच के पास एक ग्रीन स्कार्फ था, ठीक है। लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर को खोजते हैं, छानबीन करते हैं। परहेप्स ही इज स्टिल अराउंड, शायद वो यहीं हो। डॉक्टर मोहन सेड,
डॉक्टर मोहन ने कहा सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए। बोप्पा वॉज नाउ हियर टू बी सीन। बोप्पा मिल जाना चाहिए। वेल मे बी ही डिड नॉट रन आउट एंड वी मिस्ड हिम। शायद वो भागा नहीं और हम उसे खोजने में चूक गए। मिसेस शर्मा सेड एट लास्ट। मिसेस शर्मा ने आखिरी में कहा आई कांट इमेजिन वॉट एल्स कुड हैव हैपन्ड। और क्या हैपन हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट्स नहीं ये सब पढ़ रहे थे। माई टाइम मशीन, मेरी टाइम मशीन। ही इज गोन थ्रू दैट। वो उसी के सहारे गया। आनंद बर्स्ट आउट हिज आइज शाइनिंग। आनंद जोर से चीखा और उसकी आइज उसी शाइन कर रही थी। वॉट एन इमेजिनेशन दिस बॉय हैज़। ये इस लड़के के पास बहुत अच्छा इमेजिनेशन है। मिस्टर शर्मा बोला हंसते हुए। इंडलजेंटली, इंडलजेंटली का मतलब होता है फाउंडली, ठीक है, फॉन्डली। नाउ ऑफ टू बेड बोथ ऑफ यू। दोनों बिस्तर पर जाओ। आई विल स्पेंड द नाइट हियर सो यू डिड नॉट नीड टू वरी एनी मोर। इंट्रूडर्स, नाउ इंट्रूडर मतलब पीपल हु एंटर अ प्लेस विदाउट परमिशन। फिर मिस्टर शर्मा कहते हैं कि चलो सोने जाओ दोनों, मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगा, मतलब मैं यहीं रुकूंगा रात के लिए। तो फिर तुम्हें इंट्रूडर्स यानी कि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं है। बोप्पा वॉज नेवर सीन अगेन। बोप्पा फिर कभी नहीं दिखाई देगा। आनंद इंसीस्ट दैट हिज टाइम मशीन वर्क एंड ही डिसअपीयर्ड इनटू द पास्ट। आनंद पूरे श्योर था कि उसका टाइम मशीन वर्क हुआ है और वो अब पास्ट में है। द मशीन itself was dismantled because Papa thought it was not safe. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked. मशीन खुद डिसमेंटल्ड यानी कि टेकन अपार्ट है क्योंकि पापा ने सोचा कि ये सेफ नहीं है। शायद उन्होंने भी इसका अंदाज़ा लगाया हो कि ये वर्क कर जाए। सो वी कुड नॉट ट्राई इट आउट। तो फिर हमें इसे ट्राई नहीं करना चाहिए। एज फॉर आनंद, ही इज़ कन्विंस्ड दैट ही इज़ अ जीनियस एंड हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर्स इन आउटर स्पेस। टेल यू अबाउट इन नेक्स्ट टाइम। आनंद के लिए वो कन्विंस था कि वो जीनियस है और वो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है जो कि टेलीफोन से था, कि कैसे क्रिएचर जो कि आउटर स्पेस में रहते हैं उनसे कैसे बात करें। ये कुछ जादू जैसा हो गया ना भाई, कोई मिल गया। ओके, दिस इज़ रिटन बाय अनीता राव बदामी। ये जो स्टोरी है ये लिखी है अनीता राव बदामी ने। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।